This is example 11. So we take this term b square minus c square upon a square sin 2a. ठीक है, अब इसको हम साइन फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, so this we write as b square minus c square upon a square sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a. ये ध्यान होना चाहिए, 2 sin a cos a से फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं. अब साइन फॉर्मूले से हमें पता है कि साइन a को हम k टाइम्स स्मॉल a लिख सकते हैं, साइन b को हम k टाइम्स स्मॉल b लिख सकते हैं, साइन c को हम k टाइम्स स्मॉल c लिख सकते हैं. ठीक है, ये साइन a को हम k टाइम्स स्मॉल a लिख देते हैं यहाँ पे. So this becomes b square minus c square upon a square into 2 times some k times a. और cos a का फॉर्मूला क्या बनता है? cos a का फॉर्मूला बनता है b square plus c square minus a square upon 2bc, ये 2bc. ठीक है, तो इस 2 से तो ये 2 कट गया, ये एक a भी कट गया, और क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा ये वाला k अपॉन यहाँ से a, यहाँ से bc, तो a b c, और ये हो गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यहाँ से आया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? k अपॉन a b c. ध्यान से देखें, दिस इंटू दिस, इसको इकट्ठा रखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे, एंड माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे लिखेंगे. तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ये चीज आ गई हमारे पास. ये किसकी फॉर्म में है? ये फर्स्ट टर्म की ये वाली फॉर्म में हमारे पास आया है. ठीक है, अब तो ये सेकंड वाली कैसे लिखी जाएगी? सेकंड वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? मैं इसको यहाँ पे साइड में उतार देता हूँ. दिस इज k अपॉन a b c b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सॉल्व कर लेते हैं इसको. चलो, ये हो जाए b की पावर 4 माइनस c की पावर 4, b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर. ये आ गया. अब इसकी एक्सपेंशन हमें यहाँ लिखनी हो तो क्या लिखा जाएगा? k अपॉन ए बी सी. ये था b की पावर 4 माइनस c की पावर 4, तो ये हो जाएगा c की पावर 4 माइनस a की पावर 4, c की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर. ऐसे आ जाएगा. और तीसरी टर्म इसको भी एक्सपेंड करेंगे इसी प्रकार से, तो हमारे को क्या मिलेगा? k अपॉन ए बी सी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 फिर माइनस, अभी यहाँ पे देखो a स्क्वायर आया था, ये वाला स्क्वायर,
दूसरे वाले में बी स्क्वायर आया था, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे सी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स दिस प्लस दिस की फॉर्म में आएंगी, तो ये यहाँ पे ऐड की साथ आएगा। ठीक है, तो हमने इसको एक को सॉल्व किया, एक का पैटर्न देखा, ठीक है, और उस पैटर्न के हिसाब से हमने बाकी टर्म्स भी लिखी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं लिखा जाएगा, तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा आप तीनों टर्म ऐसे अलग अलग सॉल्व करें, फिर तीनों को इस प्रकार से लिख के ऐड करें। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा, मगर लिख लिख के जो आपको प्रैक्टिस होगी, जो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आगे चीजें आसान होगी। ठीक है, अब इसको केयरफुली वॉच करें, ये चीज तो कॉमन है, ये चीज कॉमन है। ठीक है, और तो k अपॉन ए बी सी ये तो कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, दिस प्लस दिस ये बचेगा। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस c की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस माइनस की टर्म कौन कौन सी है जो आपस में कट रही है, बी की पावर 4, ये बी की पावर 4 से कट गया, सी की पावर 4, सी की पावर 4, हमें ये प्रूव करना जीरो, क्या प्रूव करना है कि ये जीरो है, तो ये सब कट जाना चाहिए, सारी टर्म्स कटनी चाहिए। अगर कोई टर्म नहीं कट रही है तो कहीं हमसे गलती हुई है, फिर हमें वो ट्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो प्लस का होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा, इससे ये कट गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए की पावर 4 ये माइनस का ये प्लस का, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी कट गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सब कट गया। ठीक है, therefore this is equal to 0 और this is our right hand side। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ऐसी टर्म्स को हम सॉल्व कर देते हैं। टर्म्स को वॉच करें, साइक्लिक ऑर्डर में एबीसी आ रहे हैं और एंगल भी उसी ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक टर्म को सॉल्व करें, बाकी टर्म्स को उसी के हिसाब से लिखें और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे टर्म्स के हिसाब से मांगा गया है वैसे आप सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो उससे आपको रिजल्ट्स फास्ट मिलेंगे।